नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आपका एम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 12th कॉमर्स स्टेट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 4। हम आज चैप्टर नंबर 4 में सेक्शन डी का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन डी में हम आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। आज हम टोटल 3 क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से ज़रा समझिएगा। चलिए अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, 1/x ब्रैकेट के अंदर 5x प्लस में 14 बट्टे में 3x प्लस में 7 माइनस में 2 हमें दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये हमें क्या करने के लिए दिया गया है कि माइनस। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो क्या दिया हुआ है हमें, माइनस। ठीक है, माइनस दिया हुआ है। सबसे पहले हम मान लेंगे जैसे कि ये दोनों बट्टे में, ठीक उसी प्रकार 2 के बट्टे में हम क्या मान लेंगे, 1 है। ठीक है, नॉर्मली होता ही है लेकिन हम मान लेते हैं कि क्या है भाई, 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3x प्लस में 7 और 1 दोनों का क्या करेंगे, गुना करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए प्रत्येक स्टेप में हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखना होगा। 1 में x ब्रैकेट के अंदर 5x प्लस में 14 माइनस में 2 बट्टे में 1, फिर उसके बट्टे में 3x प्लस में 7। ठीक है, ये तो हमें सवाल में दिया हुआ है। एक और स्टेप हमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें बट्टे में 1 नहीं दिया हुआ है। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले बट्टे में 1 लिखा। फिर हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 में x ब्रैकेट के अंदर दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं, दोनों को क्या करेंगे, गुना। तो हमारा उतना ही आएगा 3x प्लस में 7। 1 गुने में 3x प्लस में 7 करेंगे तो हमारा आंसर उतना ही आएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए, फिर क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम करेंगे 5x प्लस में 14 गुने में 1, क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 5x प्लस में 14 गुने में क्या रह जाएगा, 1। बीच में क्या है भाई हमारा, माइनस, तो बीच में रखेंगे हम माइनस। फिर क्या करेंगे, 3x प्लस में 7 गुने में क्या कर देंगे हम, 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, पहले 2 लिख लेते हैं। आप चाहें तो 3x प्लस में 7 भी पहले लिख सकते हैं। चलिए 3x प्लस में 7। देखिए हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ध्यान से देखिए, हमने पहले 3x प्लस में 7 को दोनों को गुना करके बट्टे में लिखा, फिर 1 गुने में 5x प्लस में 14 लिखा, फिर 3x प्लस में 7 गुने में कितना लिखा, 2 लिखा। चलिए अभी नीचे लिखेंगे हम x, 1 में x, यहाँ पर भी हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर नीचे हम लिख लेंगे 3x प्लस में 7 सबसे पहले। फिर देखिए 1 के साथ अगर किसी भी नंबर या फिर किसी को भी अगर गुना करते हैं तो वही नंबर आता है। ठीक है, 5x प्लस में 14 को क्या करेंगे, एज इट इज लिख लेंगे। फिर क्या ज्ञात करेंगे हम, 2 गुने में, ठीक है, बीच में देखिए पहले माइनस है, माइनस रख देंगे। 2 गुने में 3, 2 तिया 6, एक्स को क्या रखेंगे, एक्स को एक्स की तरह ही लिखेंगे। उसके बाद 2 गुने में 7 कितना आ जाएगा, 14। ध्यान से अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। चलिए यहाँ तक हमारा जवाब हो गया। फिर आगे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 में x ब्रैकेट के अंदर देखिए 3x प्लस में 7, 5x माइनस में 6x। तो ध्यान से देखिए 5x में से, साइड में मैं करता हूँ, नीचे नहीं, तो 5x माइनस 6x। देखिए अगर हम नॉर्मली करें 5 माइनस में 6 तो हमारा आंसर आता है माइनस में 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा -1x, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, -x। यहाँ तक आपको आया होगा समझ में। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे +14 -14 क्या होता है, कट जाता है। तो हमारा जवाब क्या आया, -x बट्टे में 3x प्लस में 7। फिर हम आगे नीचे के स्टेप को करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 में x। ठीक है, ध्यान से अगर आप देखें ऊपर हमारा क्या है, -x बट्टे में क्या है, यहाँ पर नीचे x है। तो चलिए यहाँ पर x और यहाँ पर
x, दोनों को क्या कर सकते हैं हम, काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर हमेशा संख्याएं गुने में होती है, नीचे हमेशा संख्याएं क्या होती है, भाग में होती है। तो गुना भाग क्या हो सकता है, कट सकता है। तो देखिए इधर कट गया तो इधर क्या आ गया, एक आ गया। तो हमारा आंसर आएगा -1 बट्टे में 3x प्लस में 7। और ध्यान दीजिए यहाँ पर कुछ भी आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा क्या हो चुका है, कट चुका है। अगर आप एक के साथ गुना इसको करेंगे तो वही चीज आएंगी, तो आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक, अभी आ जाते हैं, हमारा आंसर कितना आया, -1 बट्टे में 3x प्लस में 7। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप जब करना है, ध्यान दीजिए, जब आप x का वैल्यू इसमें रख रहे हैं ये समीकरण में, तब आपको लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 नहीं लिखना है। ठीक है, लिखेंगे हम -1 बट्टे में x की वैल्यू भाई कितनी है, 3 गुने में x की वैल्यू है हमारी 0, 3 गुने में 0 प्लस में 7। तो हमारा आंसर आएगा ऊपर -1 बट्टे में 3 गुने में 0, 0 प्लस में 7। तो यानी कि डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 1 बट्टे में 7। ये था हमारा माइनस का। ठीक है, इसी के साथ क्या हो गया, हमारा पहला जो क्वेश्चन था यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 था, वो क्या हो गया, क्लियर हो गया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, चलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, फिर ब्रैकेट के अंदर 2 बट्टे में x माइनस में 2, फिर माइनस 4 बट्टे में x स्क्वायर माइनस में 2x। ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, फिर ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों में x कॉमन आ सकता है। और दूसरी बात, हम कभी भी नीचे स्क्वायर नहीं रख सकते, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमन लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे 2 बट्टे में x माइनस में 2 माइनस 4 बट्टे में, ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों में क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स सॉरी दोनों में क्या है, x कॉमन है। तो क्या करेंगे हम, x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, x जब कॉमन लेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर में से x निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पर, x माइनस 2x में से हमने क्या किया, x निकाल लिया, तो क्या बचा हमारा 2। ओके, यहाँ तक क्या हुआ, हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो फिर से आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें x माइनस में 2, यहाँ पर भी क्या है, x माइनस में 2। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ एक्स्ट्रा क्या है, x। तो हम अगर दोनों का लस्सा निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, अगर हम करें x माइनस में 2, ये क्या आ जाएगा, हमारा लस्सा आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने क्या किया, लस्सा निकाल लिया, उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले x माइनस 2 के साथ भाग करेंगे, यानी कि इसको x माइनस में 2 वो क्या करेंगे हम लोग, इसके साथ x माइनस में 2 के साथ क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे। तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। अब दोनों कट गया तो बचा क्या हमारे पास, x को ऊपर जो नंबर होगा ना उसके साथ क्या कर देंगे, गुना। क्या है भाई, ऊपर गुना करने के लिए 2 है, तो यानी कि x गुने में 2 क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 2x। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 2x। यहाँ तक हुआ, फिर आगे अगर देखें बीच में क्या है हमारा, माइनस माइनस। फिर वापस आपको क्या करना है, ये वाला जो नंबर है यानी कि x माइनस में 2 के बट्टे में क्या रखना है, इसको रखना है, यानी कि x माइनस में 2। ठीक है, अभी दोनों को क्या करेंगे हम, देखें दोनों क्या है, सेम टू सेम है, दोनों को क्या करेंगे, काट देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1। जब हमारा आंसर 1 आ जाए तब क्या करना है आपको, 1 गुने में ऊपर क्या है भाई हमारा 4 है, तो ऊपर क्या कर देंगे, गुने में 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 गुने में 4 यानी कि 4। यहाँ तक आपको आया समझ में, ये है ब्रैकेट। फिर आप क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो ऊपर जो दोनों जो नंबर है यानी कि 2x माइनस में 4, दोनों में क्या आता है, कॉमन आता है 2। क्यों? क्योंकि 2 के पहाड़े में है और 4 भी क्या है, 2 के पहाड़े में है। तो हम क्या कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ x। ठीक है, 2 दूनी कितना होता है, 2 गुने में 2 यानी कि 4 होता है। बीच में माइनस था तो हमने क्या रखा, माइनस में। ठीक है, चलिए फिर नीचे क्या रखेंगे हम, x
x माइनस में 2, ठीक है। x माइनस 2, यहाँ पर ऊपर भी है x माइनस 2, दोनों को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो बचेगा क्या हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 2, हमारा आंसर आ जाएगा, ऊपर बचा 2, नीचे क्या बचा है हमारा। देखिए क्या होगा, जब हमारा आंसर 2 बट्टे में x आ जाएगा, तब क्या करेंगे हम, x की वैल्यू हम रख देंगे। जब हम x की वैल्यू रखेंगे तब क्या करेंगे, ये जो लिमिट है, लिमिट हम आगे लिखेंगे नहीं। 2 बट्टे में x की वैल्यू हम रख रहे हैं अभी, तो बट्टे में क्या करेंगे 2, x की वैल्यू कितनी है 2, तो दोनों को काटेंगे, 2 बट्टे में 2, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाएगा, कंप्लीट, ठीक है। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस 2 पूरे के बट्टे में 3 प्लस 4 बट्टे में x, ये रहा हमारा सवाल, ठीक है। अभी देखते हैं कि इसको सॉल्यूशन हमें कैसे करना है। अभी जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या दर्शा रहा है, ये पूरा एक क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें, ये एक क्या है भाई, पूरा का पूरा क्या है, अलग है, पूरा अलग है ये एक। उसके बाद क्या है, प्लस 2 बट्टे में 3 प्लस 4x, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इतना हुआ। उसके बाद क्या करेंगे हम, पहले ये जो नीचे जो बट्टे जो दिया है, इसको क्या करेंगे हम, सॉल्व करेंगे। चलिए, लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस 2, पहले ये नीचे जो बट्टे दिया है इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होगा भाई, एक है बा, एक है, ठीक है। कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। दोनों का लस्सा नहीं निकलेगा तो दोनों को क्या कर देंगे हम, गुना। 1 गुने में x, ठीक है। x गुने में 3 कितना आ जाएगा, 3x। 1 गुने में 4 कितना आ जाएगा, 4। बीच में क्या है हमारा, प्लस, तो क्या लिख लेंगे हम, प्लस, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस 2 बट्टे में, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, बट्टे में है, तो ऊपर इसको लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुने में, क्या हो जाएगा, ये गुने में, यानी कि 2, नीचे से क्या आएगा, x आएगा, ऊपर तो क्या हो जाएगा, गुने में, यानी कि क्या बन जाएगा, ये 2x। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 3x प्लस में 4, तो 3x प्लस में 4 क्या करेंगे, एज इट इज हम लिख लेंगे। देखिए फिर से समझाता हूँ, यह देखिए, यहाँ पर जो बट्टे वाली जो चीजें हैं, सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे। 3 के बट्टे में कुछ नहीं है, यानी कि क्या मानेंगे, 1। जैसे हम नॉर्मली प्लस प्लस करते हैं, ठीक है, तब क्या करेंगे हम, 1 गुने में x करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का लस्सा नहीं निकल सकता। 1 गुने में x बनता है, x गुने में 3, 3x बनेगा। 1 गुने में 4 क्या बन जाएगा, 4। बीच में था प्लस तो हमने क्या रखा, प्लस। देखिए फिर क्या करेंगे हम, जो नीचे जो x है उसको क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। ये भाग में है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, गुना, यानी कि 2x ये बन गया। तो बचा क्या नीचे, 3x प्लस में 4, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू 0। ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 प्लस 2x प्लस 2x बट्टे में 3x प्लस में 4 दिया हुआ है। तो हम क्या नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो नीचे क्या लिख सकते हैं, 1। ठीक उसी प्रकार वापस करेंगे, 1 गुने में 3x प्लस में 4 कितना आ जाएगा, वही 3x प्लस में 4। फिर क्या करेंगे, 1 गुने में 3x प्लस में 4, लेकिन इस बार ऊपर लिखेंगे, 3x प्लस में 4। अगर हम 1 के साथ गुना करें तो प्लस 1 गुने में 2x क्या आ जाएगा हमारा, 2x गुने में 1। यहां तक हुआ। उसके बाद लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, 3x प्लस में 4 प्लस, इसको गुना करेंगे 1 के साथ तो क्या आ जाएगा, 2x पूरे के बट्टे में 3x प्लस में 4। यहां तक हुआ। लिमिट x टेंस टू 0। देखिए अगर आप ये वाला स्टेप करने के बाद ये वाला स्टेप करते हैं, उसके बाद 3x प्लस में 4 अगर आप काट देते हैं तो आपका जवाब क्या होगा, गलत होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3x से यहाँ पर क्या है, 2x है। 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा हमारा, 5x। 5x यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। 5x प्लस में 4, 3x प्लस में 4, 5x प्लस 4, और बट्टे में क्या आ जाएगा, 3x प्लस में 4 एज इट इज। अभी क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ध्यान से देखिए, 5x की वैल्यू कितनी है हमारी, 0।
प्लस 4, 3 ब्रैकेट के अंदर 0 प्लस में 4, देखिए 0 प्लस 4 ऊपर आएगा 5 गुने में 0, 0, ठीक है, प्लस में 4 को प्लस में 4 लिखा हमने, ठीक, 3 गुने में 0 क्या आ जाएगा हमारा 0 प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है, उसके बाद 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 4 फिर भी क्या आएगा 4, तो काटेंगे दोनों को तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक। इसी के साथ हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं।